नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। कुछ समय पहले मैंने कुंडली के सप्तम भाव के बारे में एक वीडियो बनाया था। उस वक्त मैंने कहा था कि मंगल दोष के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो आज हम जानने का ये प्रयास करेंगे कि ये मंगल दोष है क्या। तो ये मंगल दोष, कुज दोष, मांगलिक कुंडली, ये सब एक कॉमन सुनने को मिलता है और जो जानते नहीं हैं इसके बारे में वो इससे बहुत डर जाते हैं कि बच्चे की कुंडली मांगलिक है, मंगल दोष है, कुज दोष है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मंगल कब उसका दोष लगता है और एक चीज ये भी है कि सबको दिमाग में ये घुस गया है कि मंगल दोष है कुंडली में, मांगलिक है तो दाम्पत्य सुख खराब कर देगा, वैवाहिक जीवन बर्बाद कर देगा, या किसी एक पार्टनर की मृत्यु हो जाएगी, या दोनों में विवाह विच्छेद या डाइवोर्स हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो खास करके विवाह के जब मिलान करते हैं लड़का और लड़की का, तो उस वक्त ये कुज दोष या मंगल दोष को भी देखना पड़ता है। डेफिनेटली ये देखना जरूरी भी है, किंतु जिस तरह का जो डर लोगों में पैदा हुआ है वो जरूरी नहीं है। तो ये मंगल दोष क्या है, कैसे लगता है, क्यों लगता है और कब नहीं लगता, ये सब हम आज के वीडियो में देखेंगे। आज आप ये वीडियो पूरा देखें, ध्यान से देखें, बहुत लंबा नहीं है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि इस धरती पर जितने लोग जी रहे हैं हम इंसान, उसमें करीब 41.66% यानी करीब करीब 42% लोग मांगलिक है। वो कैसे, तो उसको समझिए। कुंडली के 12 भाव होते हैं, 12 हाउस, घर, 1 से 12। आपको यहां स्क्रीन पर भी ये देखने को मिलेगा। अब ज्योतिष का जो नियम है वो बताता है कि ये जो 12 भाव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हाउस की बात कर रहा हूं, नंबर की बात नहीं कर रहा हूं, हाउस की बात करिए। तो प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, 7वां भाव, जहां 7 लिखा है वो जगह, ठीक है, वो फिर 8वां भाव जो है वो, और 12वां भाव। ये जो भाव है यहां पर भी अगर कहीं पर भी कुंडली में मंगल है, स्थित है, तो उसको मांगलिक कुंडली कहते हैं। अब ये 12 हाउस में से 5 हाउस में मंगल होना ये मांगलिक दोष बनाता है होने से। तो 5 आउट ऑफ 12, तो इसका हम ये कैलकुलेशन निकालते हैं तो करीब यही 41.67% यानी 42%, 42% लोग मांगलिक होंगे। तो क्या सच में ऐसा होता है, या 42% लोग मांगलिक होने की वजह से कुछ इनके मैरिड लाइफ खराब हो रही है, या उनके डिवोर्स हो रहे हैं, या उनके पार्टनर जल्दी डेथ हो रही है वगैरह वगैरह? नहीं, क्योंकि ये भाव में मंगल होने से उसके साथ उसका जो काट है या उसका परिहार है वो भी समझना बहुत जरूरी है कि कब कब ये मंगल दोष लागू होगा। क्योंकि ये मंगल एक एनर्जी है, बहुत ही डोमिनेटिंग एनर्जी है। अब ये डोमिनेटिंग एनर्जी थोड़ा सा कंट्रोल वे में काम करे तो पार्टनर्स के साथ कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके कुछ ऑप्शंस है, मैं आज ये कुछ 4-5 मेन ऑप्शंस है वो ज्योतिष के विद्यार्थियों के लिए खास मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि मिलान करते वक्त इन सब 2-3 चीजों का भी ध्यान अवश्य रखें। ऐसे ही मत बोल दें कि ये मांगलिक कुंडली है। तो ये सबसे पहला उसका जो
परिहार हो रहा है मांगलिक दोष का, वो ये है कि अगर उस मंगल पर गुरु बृहस्पति की दृष्टि आ रही है, तो अगर मंगल मान लो प्रथम भाव में है और मांगलिक कुंडली है, और अगर गुरु पंचम भाव में या सप्तम भाव में या नवम भाव में बैठा होगा तो उसकी दृष्टि मंगल पर आएगी। तो अगर गुरु की शुभ दृष्टि मंगल पर होने से वो मांगलिक दोष परिहार हो जाता है। दूसरा ये है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर प्रथम भाव में मेष राशि का ही मंगल हो तो वो मांगलिक दोष नहीं लगता। यानी मेष लग्न की कुंडली और प्रथम भाव में मंगल। अब दूसरा है कि जो चतुर्थ भाव है वहां पे अगर वृश्चिक राशि का मंगल हो, अब वहां पे वृश्चिक राशि का मंगल कब होगा? सिंह लग्न की कुंडली होगी तो वहां पे वृश्चिक राशि 8 नंबर लिखा होगा और वहां पे मंगल होगा, तो वो भी मांगलिक दोष नहीं लगेगा। तीसरा है, सप्तम भाव में, 7वें भाव में मकर राशि का मंगल हो तो भी मंगल दोष नहीं लगेगा। अब 7वें भाव में मंगल मकर का कब होगा? जब कर्क लग्न होगा। अष्टम भाव में कर्क राशि का नीच मंगल हो तो भी वो मंगल दोष नहीं लगता। अब वो कर्क राशि का अष्टम भाव में, 8वें भाव में मंगल कब होगा? धनु लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में कर्क राशि आएगी और वहां मंगल हो गया तो वो मांगलिक दोष नहीं है। और द्वादश भाव यानी 12वें भाव में धनु राशि का मंगल हो, यानी धनु राशि का मंगल कब होगा? कि जब मकर लग्न होगा तो वहां पे धनु राशि आएगी और वहां पे मंगल है तो वो मांगलिक दोष नहीं लगेगा। ये भी एक है। उसके अलावा एक और भी चीजें देखनी होती है कि मंगल अगर सूर्य के बहुत नजदीक पहुंच गया है, अस्त का हो गया है, यानी जो उसका सामान्य नियम है वो विदिन 15 डिग्री, 15 डिग्री के अंदर अंदर वो मंगल सूर्य के साथ आ गया है तो वो अस्त का कहलाता है, तो भी वो मंगल दोष नहीं लगता। एक और ऑप्शन है कि अगर मंगल कुंडली में वक्री है, जो स्थान बताए हैं वहां पे मंगल है किंतु वक्री है, तो भी वो मंगल दोष नहीं लगता। एक और है परिहार कि मंगल अगर शत्रु स्थान में बैठा हो, यानी उसका परम शत्रु माना गया है शनि को, तो शनि की राशि में हो, शुक्र को भी उसका शत्रु माना गया है तो शुक्र की राशि में हो, बुध की राशि में हो, तो भी मंगल दोष उतना नहीं लगता। इसके अलावा एक और चीज ये भी है कि अगर केंद्र के जो 4 भाव है, प्रथम, चतुर्थ, 7वां और 10वां, बलवान होकर गुरु या शुक्र दोनों में से कोई भी एक बैठा हो, क्योंकि दोनों ही टीचर है, तो भी मंगल दोष परिहार हो जाता है। तो ये सब मैंने आपको कुछ मंगल दोष परिहार होने के जो ऑप्शंस पाराशर होराशास्त्र में कुछ समझाए हैं। वैसे तो बहुत डिटेल में है ज़्यादा, लेकिन जो बेसिक शुरुआत के जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। इसलिए आप ये मंगल और मांगलिक दोष की कुंडली पहली नज़र में देख के ये कुंडली मांगलिक है ऐसा करके हमें कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। सोच समझ के देखना चाहिए कि इसमें मांगलिक दोष लग रहा है नहीं लग रहा है, ये देखना चाहिए। तो आशा रखता हूँ आप सबको आज का ये वीडियो भी बहुत पसंद आया होगा। आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।